आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। एक और सुबह परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, इस समय हम रोमियो की पत्री 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम 11 अध्याय को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग है इज़राइल और अनुग्रह के अवशेष। दूसरा भाग है वर्तमान समय में केवल शेष बचे लोगों को बचाने की परमेश्वर की योजना। और तीसरा भाग है इज़राइल के लिए परमेश्वर की योजना में उसका अंततः पुनः स्थापना शामिल है। और इस तरह हम सब लोगों ने परमेश्वर के वचन का दूसरे भाग तक सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है, और आज हम तीसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं। इस समय जब हम तीसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं, 25 वचन से लेकर 33 वचन तक, तीसरा भाग इस्राएल के लिए परमेश्वर की योजना में उनका अंततः पुनः स्थापना शामिल है। तो पहला बात हम सीखेंगे 25 वचन से 27 वचन तक की प्रतिज्ञा की सारा इस्राएल बचाया जाएगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, एक दिन सारा इस्राएल बचाया जाएगा। दूसरा बात हम सीखेंगे 28 वचन से 29 वचन तक, इस्राएल के लिए परमेश्वर का प्रेम और बुलाहट अभी भी कायम है। 30 वचन से 32 वचन तक सीखेंगे पौलुस गैर यहूदी मसीहों को सावधान करता है कि वे याद रखें कि वे कहाँ से आए हैं और परमेश्वर ने यहूदी लोगों को कहाँ ले जाने का वादा किया है। चौथा बात हम सीखेंगे 33 वचन से 36 वचन तक, और वो ये है कि परमेश्वर की योजना और उसके लिए प्रगति, परमेश्वर की योजना और योजना की हम परमेश्वर के वचन को और भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आइए इस समय हम 25 वचन से लेकर 27 वचन तक पढ़ें। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में 25 से 27 वचन में परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रेरित पौलुस सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का वायदा है, प्रतिज्ञा है कि इज़राइल एक दिन पूरा रीति से बचाया जाएगा। परंतु आज यदि इज़राइल कठोर है तो ये परमेश्वर का विशेष योजना का ही एक हिस्सा है। तो इन बातों को प्रेरित पौलुस जो है बहुत सफाई से और बहुत अच्छी रीति से सिखा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि पौलुस कहता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। अब इन बातों को समझिए, यह एक चेतावनी है कि इसे गंभीरता से लिया जाए। मसीहों को इस रहस्य से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उन लोगों को इन बातों से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। वो जानना चाहिए इस बात को कि नहीं तो क्या होगा, हम अपने आप को बुद्धिमान समझ करके और हम मूर्ख बन जाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को बुद्धिमान समझने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। तो यहाँ पर पौलुस एक भेद की बात बता रहा है, और वो बात यह है कि रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 11 वचन से लेकर के 24 वचन तक जो बातों को हमने सीखा, उन बातों में पौलुस जो है इस बात को सिखाना चाहता है कि जो अंधापन आने देने में परमेश्वर का उद्देश्य है कि अन्य जातियों की पूर्णता आ सके। मतलब इसराइलियों को अंधापन में डालने का, इसराइलियों को कठोर करने का, यहूदियों को कहा जाए कठोर रखने के पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि अन्य जातियों की
पूर्णता आ सके, मतलब अन्य जाति लोग पूरी रीति से प्रभु को विश्वास कर सके, ये परमेश्वर चाहता है। और इसलिए इस बात को हर एक विश्वासियों को जानना चाहिए कि आज यदि हम विश्वास में हैं, आज हम प्रभु में हैं, तो उनके पीछे बहुत बड़ा परमेश्वर का योजना है। और यदि आज यहूदी पीछे हैं, तो उसके लिए भी परमेश्वर का एक विशेष योजना है कि हम लोग सामने आ सके। आंशिक रूप से इसमें अस्थाई का विचार है। इज़राइल का अंधापन अस्थाई है। इज़राइल हमेशा के लिए कठोर नहीं रहेगा, इज़राइल हमेशा के लिए अंधा नहीं रहेगा, बल्कि वो एक अस्थाई है। एक दिन यहूदियों को अपने अंधेपन और अपने मूर्खता की बातों पर एक दिन एहसास होगा। वे यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और इन लोगों की शानदार राष्ट्रीय बहाली राजयुग लाएगी। मतलब उस दिन जो है इन लोग यीशु को स्वीकार करेंगे और उसी दिन ये लोग बहाल हो जाएंगे, एक बहाली युग में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन बातों को प्रेरित पौलुस कह रहा है कि एक समय है कि जब परमेश्वर सारा इज़राइल को बचाएगा। एक टाइम है कि परमेश्वर पूरे इज़राइल को चुनेगा और उसको इकट्ठा कर लेगा। एक टाइम है, तो उस टाइम के इंतजार में प्रेरित पौलुस कहता है कि एक समय है, इसलिए आप अभी से अपने आप को बुद्धिमान समझ करके मूर्ख नहीं बनना है, और इस भेद को आप समझिए, इस भेद से आपको अनजान नहीं रहना चाहिए। आगे प्रेरित पौलुस सिखा रहे हैं कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अब इन बातों को समझिए कि परमेश्वर का योजना क्या है कि वो अन्य जातियों को लेकर पहले अंदर जाएगा, उसके बाद इज़राइलियों में आत्म जागृति आएगा, इज़राइलियों की आंखें खुलेगा। तो उस समय परमेश्वर एक बार फिर से अपने युगों की योजना का ध्यान विशेष रूप से इज़राइल पर लगाएगा, ताकि सभी इज़राइलियों को बचाया जा सके। परमेश्वर की युगों की योजना सभी युगों में सभी पर समान रूप से अपना ध्यान केंद्रित नहीं करती है। इन बातों को समझिए कि परमेश्वर का जो योजना है वो सभी युगों में समान रूप से नहीं है, बल्कि अभी इस समय जिस तरह परमेश्वर ने अन्य जातियों के ऊपर ध्यान दिया, उसी तरह परमेश्वर का एक समय आएगा जब वो इज़राइल के ऊपर ध्यान देगा। एक समय आएगा जब वो पूरी रीति से इज़राइल के ऊपर फोकस करेगा और इज़राइल को परमेश्वर बचा लेगा। और इसीलिए आगे प्रभु का वचन में लिखा है, इसी रीति सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। यह सारा इज़राइल आध्यात्मिक इज़राइल नहीं है। सारा इज़राइल जो है आध्यात्मिक इज़राइल नहीं है। रोमियो 11 के 25 में आध्यात्मिक इज़राइल नहीं है के विषय में लिखा है, क्योंकि वह इज़राइल आध्यात्मिक रूप से अंधा है, इसलिए हमें इसे रोमियो 11 के 26 में आध्यात्मिक इज़राइल के रूप में नहीं मानना चाहिए। पर सारा इज़राइल को परमेश्वर बचाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय या जातीय इज़राइल, आध्यात्मिक इज़राइल के बीच एक अंतर है। मतलब एक जातीय इज़राइल है और एक आध्यात्मिक इज़राइल है। मतलब एक जो इज़राइलियों के द्वारा पैदा हुआ इज़राइल है, और दूसरा एक आध्यात्मिक इज़राइल है जो परमेश्वर के द्वारा आया है, जो प्रतिज्ञा के संतान है। तो इनके बीच में एक फ़र्क है, और इस फ़र्क को पौलुस जो है गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7वें वचन में समझाया है। मैं चाहता हूँ उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। ओके, अब यहाँ पर जो विश्वास करने वाले हैं, मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, परमेश्वर की योजना में विश्वास करना, परमेश्वर की बातों में विश्वास करना, परमेश्वर के कार्यों में विश्वास करना। तो जो व्यक्ति विश्वास करने वाला है वही परमेश्वर का संतान है, वही अब्राहम का संतान होगा। कोई भी व्यक्ति कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से धर्मी ठहरेगा, ऐसा प्रेरित पौलुस का कहना है। तो यहाँ पर देखिए कि एक जातीय इज़राइल है और दूसरा आध्यात्मिक इज़राइल है। तो ये दोनों इज़राइल के बीच में अंतर है, और इन बातों को आप समझिए कि अन्य अंशों में भी स्पष्ट है। फिर भी परमेश्वर के पास जाति इज़राइल के लिए अभी भी एक उद्देश्य और एक योजना है, और वह उन्हें
उद्धार में लाएगा। मतलब आध्यात्मिक इस्राएल के लिए तो है, लेकिन जो जातीय इस्राएल है उनके लिए भी एक योजना है कि परमेश्वर उन्हें भी उद्धार में लेकर आएगा। हम यह भी जानते हैं कि आध्यात्मिक इस्राएल नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है कि यह एक रहस्य है, और यह कोई रहस्य नहीं कि आध्यात्मिक इस्राएल बचाया जाएगा। तो आध्यात्मिक इस्राएल नहीं है, और वो एक रहस्य है। और ये भी सच है कि यदि आध्यात्मिक इस्राएल है तो उसे बचाया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक इस्राएल ऑलरेडी बचा हुआ है। तो हमको इन बातों को समझना है कि जो जाति इस्राएल है उनको परमेश्वर स्पष्ट रूप से एक दिन उद्धार के अनुभव में लेकर आएगा। हैरिसन ने पूरे इस्राएल पर लिखा। उदाहरण के लिए कैल्विन का मानना था कि उद्धार पाने वालों का पूरा समूह, यहूदी और गैर यहूदी दोनों, इस शब्द का अभिप्राय है, लेकिन इन अध्यायों में गैर यहूदियों के लिए इज़राइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यह संदिग्ध है कि पौलुस ने किसी भी लेखन में ऐसा मामला है, पौलुस के किसी भी लेखन में ऐसा मामला है। तो इन बातों को समझिए कि गैर यहूदियों के लिए इज़राइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ये जो है एक संदिग्ध मामला है, और इस बात को अन्य दूसरे जगह आपको नहीं मिलेगा, या दूसरे व्याख्यान में आपको नहीं मिलेगा जहां पर इस तरह से बातों को पौलुस कोट कर रहा है। लेकिन पौलुस सिखा रहा है, उन बातों को समझा रहा है कि किस तरह इज़राइल जो है एक दिन बचाया जाएगा, किस तरह इज़राइल भी एक दिन उद्धार के अनुभव में आएगा। ऐसी व्याख्या करना संभव है जो यहाँ इज़राइल को वचन 25 में इज़राइल से अलग अर्थ में समझे। तो इसलिए वचन 25 में जो इज़राइल के लिए अर्थ है, और उसके बाद वचन 26 में जो इज़राइल के लिए अर्थ है, इनको अलग या इनकी अलग से व्याख्या करना असंभव है। तो आगे हम इनको और साफ रीति समझ सकते हैं कि उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। यह हमारे लिए स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर ने इज़राइल को एक राष्ट्र या एक विशिष्ट जाति समूह के रूप में समाप्त नहीं किया है। हालांकि परमेश्वर ने अपनी बचाने वाली दया का ध्यान विशेष रूप से इस्राएलियों से हटाकर सामान्य रूप से अन्य जातियों पर केंद्रित कर दिया है। वह इसे फिर से वापस कर देगा। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए भी, हम जो अन्य जातियों में से आए, हमारे लिए भी एक मौका है, और इतना ही नहीं बल्कि इजरायलियों के लिए भी एक मौका है कि वो भी इस उद्धार के इस योजना में शामिल हो सकते हैं। पर एक दिन जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएल से ध्यान हटा करके अभी अन्य जातियों के ऊपर में किया, वैसा ही एक दिन परमेश्वर अन्य जातियों से भी ध्यान हटा करके वापस इस्राएल में ध्यान लगाएगा, और इस तरह इस्राएल सारा घराना जो है वो बचाया जाएगा। यह सरल अंशुद उन लोगों का खंडन करता है जो इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में हमेशा के लिए त्याग दिया, और चर्च ही नया इज़राइल है, तथा पुराने नियम में राष्ट्रीय और जातीय इज़राइल से किए गए प्रत्येक वायदे को उसी को प्राप्त है। तो लोग जो है इन बातों को विश्वास करते हैं कि अब पुराना इज़राइल जो है हमेशा के लिए खत्म हो गया, अभी चर्च जो है वही नया इज़राइल है, और परमेश्वर उन्हीं के साथ में रहेगा। लेकिन ये जो भाग है वो भाग इन बातों का खंडन करता है। इसलिए आप और मैं भी हम धोखे में ना रहें, बल्कि हम इस बात को जाने कि हम उसी जड़ से सटे हुए हैं, और एक दिन परमेश्वर वापस उन्हें नया करेगा, एक दिन वापस परमेश्वर उन्हें बुलाएगा। तो हमें राष्ट्रीय और जाति इज़राइल से किए गए वायदे को, स्थायी चरित्र को याद दिलाई जाती है। यहाँ पर 2 वचन हैं, मैं चाहता हूँ हम उन वचनों को पढ़ें। उत्पत्ति की किताब में हमें मिलेगा 13 अध्याय उसके 15वें आयत को पहले हम पढ़ेंगे। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। ओके, दूसरा 17 अध्याय उसके 7 और 8 वचन। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशा की युग युग की
वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का साफ वायदा उत्पत्ति की किताब में है। तो उस बात को आप समझिए कि परमेश्वर ने इज़राइल को पूरी रीति से नहीं त्याग किया है, बल्कि वो एक दिन इज़राइल का पुनर्स्थापना करेगा। एक दिन इज़राइल बचाया जाएगा, एक दिन इज़राइल पूरी रीति से बचाया जाएगा। तो आप इन बातों को जानिए कि परमेश्वर ने इज़राइल के साथ जो संबंध है वो समाप्त नहीं किया है, और इज़राइल जो है चर्च की तरह आध्यात्मिक नहीं है। चर्च का एक अलग सेफ है और इज़राइल का एक अलग सेफ है। पर चर्च जो है इज़राइल जो पेड़ है उसमें कलम है, जो अन्य जाति लोग हैं उसमें कलम किए गए हैं। और एक दिन परमेश्वर जो है सारा इज़राइल को भी बचाएगा। इसलिए आपको और मुझे इन बातों को समझना है। और आगे कहता है, जबकि सभी युगों में परमेश्वर के लोगों सभी लोगों के बीच उसके कार्य की निरंतरता को देखते हैं और आनंदित होते हैं। हम इज़राइल और कलीसिया के बीच में भी एक अंतर देखते हैं, एक ऐसा अंतर जिसके प्रति पौलुस यहाँ संवेदनशील है। अगला बात पौलुस कहता है, इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा समय आएगा जब यहूदी वंश का हर आखिरी व्यक्ति बच जाएगा। इसके बजाय यह समय होगा जब पूरा इज़राइल बचा हुआ राष्ट्र होगा, और पूरा राष्ट्र खासकर उसका नेतृत्व यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकार करेगा, और यीशु मसीह उनका नेतृत्व करेगा। जिस तरह इज़राइल का धर्म त्याग हर यहूदी तक नहीं फैला, उसी तरह इज़राइल का उद्धार भी हर यहूदी तक नहीं फैलेगा। जब पौलुस कहता है कि सारा इज़राइल, तो वह यहूदियों के समूह की बात कर रहा है। सारा इज़राइल यहूदियों के साहित्य में एक बार बार आने वाला शब्द है, जहां इसका अर्थ बिना किसी अपवाद के हर एक यहूदी नहीं है, बल्कि पूरा इज़राइल है। तो परमेश्वर जो यहाँ पर प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है सारा इज़राइल, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह आया तो सारे इज़राइल उसको त्यागा नहीं, बल्कि कुछ लोग जो थे उन लोगों ने मसीह को स्वीकार किया, और मसीह का जो वचन है वहीं से चालू हुआ। आरंभिक कलीसिया के जो अगुवे थे वो यहूदी लोग ही अगुवे थे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि यहूदी लोगों को पूरी रीति से यहूदी लोगों ने उसका त्याग नहीं किया। इसीलिए जब वो आएगा, प्रभु यीशु मसीह जब उनका लीडर होगा, तो उस समय पूरी रीति से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि प्रभु का दास का कहना है कि पूरे इज़राइल देश का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो यीशु मसीह रहेगा। यीशु मसीह पूरे देश का नेतृत्व करेगा, पूरे इज़राइल का नेतृत्व करेगा। अब हम सीख सकते हैं, और जब सभी इज़राइलियों को बचाया जाएगा, तो वे यीशु मसीह को मसीहा के रूप में अपनाने के माध्यम से बचाए जाएंगे। भले ही यह असंभव लगता हो कि किसी विशेष यहूदी उद्धार के द्वारा नहीं बचाए गए हैं, बाइबल संकेत देती है कि यह यीशु मसीह की वापसी के लिए एक आवश्यक शर्त है। यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं, मैं चाहता हूँ पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 23 उसका 39 वचन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। अब यहाँ पर लिखा है यीशु जब तक वापस नहीं आएगा, तब तक कि परमेश्वर अपनी बचाने वाली दया का ध्यान फिर से इज़राइल पर केंद्रित नहीं करेगा, और इज़राइल यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर को जवाब नहीं देता है। तो इसलिए आप इन बातों को जानिए कि सभी इज़राइलियों को बचाया जाएगा, और उन लोगों को जरूर बचाएगा जिन लोग मसीह का, आने वाले मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं, तो छुड़ाने वाला सियोन से आएगा
और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। यशायाह इस बात को लिखता है कि परमेश्वर को अभी भी इज़राइल के साथ छुटकारे का कार्य पूरा करना है और यह अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। वो जरूर आएगा और याकूब को अभक्ति को याकूब से दूर करेगा और परमेश्वर जो है इज़राइल को फिर से बचाएगा, फिर से खड़ा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, इज़राइल एक दिन फिर से अपने जगह में खड़ा होगा। इज़राइल आगे हम लोग 28 वचन से लेकर के 29 वचन तक पढ़ेंगे। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर की बहरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के लिए भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरा बात है, इज़राइल के लिए परमेश्वर का प्रेम और बुलाहट अभी भी कायम है, अभी भी अटल है। परमेश्वर का जो प्रेम है इस्राएलियों के लिए और जो परमेश्वर का बुलाहट है, अभी भी वो बातें अटल बना हुआ है। तो यहाँ पर कहता है, वे सुसमाचार के भाव से तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से पूर्वजों के कारण तुम्हारे प्यारे हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि पौलुस के दिनों में यहूदी परमेश्वर के शत्रु थे और यीशु के विरुद्ध थे, फिर भी वे प्रिय हैं। यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो अपने पूर्वजों के अर्थात पुराने नियम के जो उनके कुल पिताओं को आप जानते हैं, अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को, तो उनके कारण परमेश्वर आज भी उनसे प्रेम करता है और आज भी उनको प्रिय मानता है। बेशक उन्हें पिता के कारण अधिक प्यार किया जाता है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। आगे पौलुस वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। यह एक और कारण है कि परमेश्वर ने राष्ट्रीय और जातीय इज़राइल को क्यों नहीं छोड़ा है। पौलुस द्वारा बताया गया यह सिद्धांत इज़राइल के लिए इसकी प्रत्यक्ष प्रासंगिक से कहीं अधिक हमें सांत्वना देता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा और वह पुनर्स्थापना का मार्ग खुला छोड़ता है। वो जरूर एक दिन पुनर्स्थापित करेगा, वो जरूर एक दिन इन सारे बातों को एक करेगा और फिर से वो इस्राएलियों को चुनेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और अपने बुलाहट से कभी भी पीछे नहीं हटता। परमेश्वर का वायदा, कोई भी वायदा जो है वो असफल नहीं होगा। आगे हम लोग 30 से 32 वचन में जब हम पढ़ेंगे तो तीसरा बात हम सीखेंगे। पढ़िए। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस गैर यहूदियों मसीहों को सावधान करता है कि वे याद रखें कि वे कहाँ से आए हैं और परमेश्वर ने यहूदी लोगों को कहाँ ले जाने का वायदा किया है। तो इन दोनों बातों को याद रखना है कि हम जो अन्य जाति लोग हैं वो लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से हम लोग आए हैं। हम लोग संसार से हैं, हम जंगली जैतून के समान हैं, लेकिन यहूदी लोगों को परमेश्वर कहाँ जाने का वायदा किया है। इन दोनों बातों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए और हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उसकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई। अन्य जाति मसीही अनाज्ञाकारी थे, फिर भी परमेश्वर उन पर दया दिखाई, कुछ हद तक इज़राइल के अवज्ञा के माध्यम से। मतलब इज़राइली लोग जब अनाज्ञाकारी हुए तब परमेश्वर ने उन अनाज्ञाकारिता को चुना जो लोग अन्य जाति थे। वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी, तुम पर
जो दया होती है इसमें उन पर भी दया हो। यदि परमेश्वर ने इस्राएल की अवज्ञा को अन्य जातियों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, तो अन्य जातियों पर दिखाई गई दया को इज़राइल की दया के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये परमेश्वर है। परमेश्वर यदि उनकी अनाज्ञाकारिता को हमारे लिए इस्तेमाल कर सका, तो हमारे आज्ञाकारिता को उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने सबको आज्ञा ना मानने के कारण बंद कर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। विचार यह है कि परमेश्वर ने यहूदी और गैर यहूदी दोनों को कानून तोड़ने वालों के रूप में हिरासत में रखा है। अर्थात दोनों ने क्या किया है? व्यवस्था का उल्लंघन किया है और दोनों परमेश्वर के हिरासत में हैं। परमेश्वर यीशु के व्यक्तित्व और कार्य के आधार पर इन कैदियों को दया प्रदान करता है और उनको वहां से छुड़ाता है। तो इसलिए यीशु मसीह का आना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना अच्छा है। मैं चाहता हूं हम कुछ बातों को और सीखें 33 वचन से लेकर 36 वचन तक। आहा! परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर की योजना और योजना के प्रगति के लिए उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। अब इन बातों को आप समझिए कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। जब पौलुस परमेश्वर की युगों की महान योजना पर विचार करता है, तो वह सहज ही प्रशंसा करने लगता है, परमेश्वर की बड़ाई करने लगता है, परमेश्वर की स्तुति करने लगता है। पौलुस को यह एहसास होता है कि परमेश्वर के मार्ग समझ से परे हैं और पौलुस की बुद्धि और ज्ञान उसकी पहुंच से परे है। इज़राइल अन्य जातियों और कलीसिया के साथ पूरी परिदृश्य की योजना किसने बनाई होगी, और जैसा कि परमेश्वर ने बनाई है, फिर भी हम उसकी योजना में महान बुद्धि और करुणा देख सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि अपनी आंखों के सामने इस तरह के शास्त्र के होते हुए भी लोग शांत भाव से बैठकर और सकारात्मक रूप से ईश्वर की अनंत काल से बनी हुई सलाहों और आदेशों के बारे में लिखते हैं, जिसके बारे में वे इतने आत्मविश्वास और निर्णय के साथ बोलते हैं मानो वो सर्वोच्च की परिषद का हिस्सा रहे हैं और उसके मार्गों के आरंभ में उसके साथ रहे हों। मतलब इतना सब कुछ चीजें होने के बाद भी, इतना सब कुछ बातों को जानने के बाद भी वो लोग पीछे हैं। लेकिन परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान कितना अद्भुत है और उसको आप और मैं हमारे समझ से बिल्कुल परे है। हम उसको नहीं समझ सकते, उनको अच्छी रीति से हम नहीं जान सकते हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार बन गया है। तो यहाँ पर हम ऐसे 40 के 13 में या अय्यूब 41 के 11 में भी इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि और प्रभुतापूर्ण आचरण दोनों पर जोर देते हैं। कोई भी परमेश्वर को अपना ऋणी नहीं बना सकता, कोई भी परमेश्वर को अपना कर्जदार नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर का बुद्धि अद्भुत बुद्धि है, उसका सलाह अद्भुत है। उसका सलाहकार कौन बन सकता है, कौन उसका मंत्री बन सकता है, या फिर किसने पहले उसे दिया और उसे चुकाया जाएगा। आप चाहे जितनी बार कोशिश कर लें, लेकिन आप कभी भी ईश्वर को अपना कर्जदार नहीं बना सकते हैं। आप ईश्वर से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। उसे कभी किसी को कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। ये सभी शब्द एक अक्षरी है। एक बच्चा जो अभी पढ़ना सीख रहा है वह आसानी से इसका उच्चारण कर सकता है, लेकिन इनका अर्थ कौन निकालेगा? इसका मतलब कितना अद्भुत
परमेश्वर है, वो कहता है सब कुछ उन्हीं का है। मतलब यह योजना परमेश्वर की ओर से आई है, यह मनुष्य का विचार नहीं था। हमने यह नहीं कहा, मैंने ईश्वर को नाराज किया है और मुझे उनके पास वापस जाने का रास्ता खोजना है। आइए ईश्वर के पास वापस आने की योजना पर काम करें। अपनी आध्यात्मिक उदासीनता और मृत्यु में हमने किसी योजना की परवाह नहीं की, और अगर हमें परवाह की भी तो हम उसे बनाने के लिए पर्याप्त स्मार्ट बुद्धिमान नहीं थे। यह सब उन्हीं का है। तो इसका मतलब है हम जो भी चीजें आज देख रहे हैं वो सारे चीज परमेश्वर का है। तो क्यों ना हम भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को हम समर्पित करें। परमेश्वर के पीछे बड़े विनम्रता के साथ में, नम्रता के साथ में चलने के लिए हम उसके पीछे चलें। यह सब उसके द्वारा ही संभव है। भले ही हमारे पास योजना है, हम इसे पूरा नहीं कर सकते। हम पाप और स्वार्थ की इस जेल में खुद को मुक्त नहीं कर सकते। यह केवल उसके द्वारा ही संभव है, और हमारे लिए यीशु का महान कार्य उसके द्वारा ही उद्धार लाता है। मेरे प्रियो, आखिरी बात, यह सब उसके लिए है। मतलब यह मेरे लिए नहीं, यह आपके लिए नहीं, ये सब उसके लिए है। मतलब जो भी चीजें आज हम देख रहे हैं वो सारी चीजें उसके लिए है। यह उसकी कृपा की, महिमा की प्रशंसा के लिए है। यह उसकी खुशी के लिए है। हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसकी महिमा के लिए सृजे गए हैं, और हम पूरी रीति से अपनी सम्मान के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा और उसके सम्मान को लाने के लिए जब हम काम करते हैं तभी हमें पूर्णता मिलती है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। तथा इस तथ्य कि पौलुस परमेश्वर को समझ नहीं पाया, उसे और भी अधिक परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम परमेश्वर की महानता को कुछ हद तक समझ लेते हैं तो हम और भी अधिक उत्साह से उसकी आराधना करते हैं। इसी तरह पौलुस का कहना है कि मैं जो उसके बारे में जानता हूँ उतना पर्याप्त नहीं, बल्कि मैं और भी उसे जानना चाहता हूँ, और भी उसकी महिमा करना चाहता हूँ, ताकि उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज हमने 11 अध्याय को पूरी रीति से हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने आज 25 वचन से लेकर के 33 वचन तक हमने मुख्य रूप से 4 बातों को सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगला दिन हम लोग 12वें अध्याय को सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।